नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं केंद्रीय अंतर अवकलज सूत्र। तो अब तक हमने केंद्रीय अंतर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा, एवरेज ऑपरेटर म्यू, उसके बाद केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र गॉस के और स्टर्लिंग और बेसेल के सूत्र पहले कर लिए हैं और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। तो अब मैं कुछ जनरल प्रॉब्लम्स और लेना चाहूँगा कि क्वेश्चन है कि यदि तृतीय अंतर अचर हो, यानी कि डेल्टा 3yx अगर कांस्टेंट हो, तो सिद्ध कीजिए कि yx प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/2 yx प्लस 1 माइनस 1/16 डेल्टा स्क्वायर yx माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर yx। अब अपने को क्योंकि दे रखा है तृतीय अंतर क्या है, अचर है, तो इसलिए क्या हो गया, डेल्टा 3yx कांस्टेंट है तो डेल्टा 4yx, डेल्टा 5yx वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो मैं बेसेल्स फॉर्मूला लिख रहा हूँ, yx इज इक्वल टू y0 प्लस y1/2 प्लस x माइनस हाफ डेल्टा y0 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0/2 प्लस x माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 y ऑफ माइनस 1। तो आपके पास क्या है, जो रिजल्ट कैलकुलेट करना है yx प्लस हाफ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो y हाफ की वैल्यू आ रही है y0 प्लस y1/2 प्लस हाफ माइनस हाफ ज़ीरो हो गया, तो ये पार्ट ज़ीरो प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 बाई फैक्टोरियल 2 तो 1/8 इंटू 2 तो 1/16 इंटू डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस अगला जो है उसमें फिर x इज इक्वल टू हाफ रखते हैं तो वो पार्ट ज़ीरो हो गया, तो y हाफ का मान आ गया। अब अपने को किसका कैलकुलेट करना है, yx प्लस हाफ। तो शिफ्टिंग ओरिजिन फ्रॉम 0 टू x, तो जो भी सब्स्टिट्यूट है वो क्या हो गया, प्लस x कर दीजिए, तो आपके पास जो नया रिजल्ट आएगा yx प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ yx प्लस 1 माइनस 1/16 डेल्टा स्क्वायर yx माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर yx। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा कि शो दैट समेशन k 0 to n माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर f2k प्लस 1 इज इक्वल टू f2n माइनस f0 tan हाइपरबोलिक u/2। यहाँ पर डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है और u यूजुअल सिग्निफिकेंस है, यानी कि u इज इक्वल टू hd है, d इज़ फॉर d/dx। तो इसे हल करने के लिए अपने ये जानते हैं कि अपने कैपिटल E इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर hd, वेयर hd इज इक्वल टू u। e इज इक्वल टू e की पावर hd हमने फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट किया था, तो hd का मान रख दिया, e इज इक्वल टू e की पावर u। तो यहाँ से log e का मान क्या आ गया, u। और डेल्टा क्या होता है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 सेंट्रल शेफर्ड्स ऑपरेटर। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, समेशन k 0 to n माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर f2k प्लस 1, डेल्टा की वैल्यू रख दी, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर f2k प्लस 1 एज इट इज़। तो a माइनस बी का स्क्वायर आपने एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना e माइनस 2 प्लस e इनवर्स। तो k 0 to n माइनस 1 e ऑफ f2k प्लस 1, e ऑफ fx क्या होता है, fx प्लस h, h कितना है 1, तो ये हो गया f2k प्लस 1 प्लस 1, तो f2k प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ f2k प्लस 1 प्लस f2k। तो मैंने इसको क्या अलग अलग कर दिया, समीशन k 0 to n माइनस 1 f2k प्लस 2 माइनस f2k, यहाँ वहाँ क्या है प्लस f2k है तो माइनस f2k किया, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस 2f2k, क्योंकि प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 रहेगा, तो माइनस 2 इंटू समीशन k 0 to n माइनस 1 f2k प्लस 1 माइनस f2k। अब मैं एक्सपेंड करता हूँ समीशन से, पहले k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में f2 माइनस f0, k इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो f4 माइनस f2, k इज इक्वल टू 2 रखूँगा तो f6 माइनस f4 एंड सो ऑन। लास्ट में k इज इक्वल टू n माइनस 1 रखूँगा तो 2n माइनस 2 प्लस 2, तो f2n माइनस f2n माइनस 1
इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि टोटल वैल्यूज़ इसमें कैंसिल हो जा रही हैं, सिर्फ दो ही वैल्यूज़ रहेंगी। कौन सी? F2n और F0 वाली। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में माइनस ट्वाइस ऑफ k0 to n - 1 F2k + 1 माइनस F2k। तो इसमें भी k0 रखूँगा तो F1 माइनस F0, k = 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा प्लस F3 माइनस F2 एंड सो ऑन। तो पहले ब्रैकेट में तो अपने पास बना F2n माइनस F0 प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस मैंने कॉमन लिया है तो F0 माइनस F1 प्लस F2 माइनस F3 एंड सो ऑन। तो F2n माइनस F0। अब जो सेकंड ब्रैकेट है इसको मैंने ई ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया। F0 एज इट इज़, F1 को ई ऑफ F0 तो माइनस ई, F2 को लिखा ई स्क्वायर ऑफ F0। तो ये सारा बन गया 1 माइनस ई प्लस ई स्क्वायर अप टू e⁻²n - 1। तो इसमें देखिए कॉमन रेशो सेम आ रहा है। ये एक जीपी सीरीज़ गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी की n टर्म्स का सम होता है a × 1 माइनस r⁴n/1 - r। यहाँ कितने टर्म्स हैं? e⁻1 से लेकर e⁻2n - 1 तक, 2n - 1 और एक e⁻0, तो टोटल 2n टर्म्स हैं। तो सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज। तो ये बना F2n माइनस F0 प्लस 2 एज इट इज़। तो a 1 है इंटू 1 माइनस r कितना? माइनस e⁻2n अपॉन a माइनस r इंटू F0 एज इट इज़। और माइनस की पावर इवन हो तो वो क्या होता है? प्लस ही होता है। तो इसलिए ये बन गया F2n माइनस F0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस e⁻2n अपॉन 1 प्लस e इंटू F0। तो इसे सॉल्व किया तो F2n माइनस F0 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इंटू F0 माइनस e⁻2n ऑफ F0। तो ये बना F2n अपॉन 1 प्लस e। तो ये क्या बन गया? F2n माइनस F0 कॉमन आ गया दोनों में से, तो अंदर क्या रह गया? 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस e। F2n माइनस F0 कॉमन, 1 प्लस e को एलसीएम लिया तो 1 प्लस e डिनोमिनेटर में, अपॉन क्या आ गया? 1 प्लस e माइनस 2 तो e माइनस 1। तो F2n माइनस F0 e का मतलब e⁻u माइनस 1 अपॉन e⁻u प्लस 1। तो e⁻u/2 ऊपर से कॉमन लिया, e⁻u/2 नीचे से कॉमन लिया। तो आपके पास बन गया F2n माइनस F0 e⁻u/2 से e⁻u/2 कैंसिल हो गया और ये बना e⁻x माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस e⁻x क्या होता है? tan हाइपरबोलिक x। तो इसलिए ये हो गया F2n माइनस F0 tan हाइपरबोलिक u/2। तो विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। एक और क्वेश्चन सिद्ध कीजिए u अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 2 अपॉन डेल्टा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा/2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 24 प्लस 3 अपॉन 640 डेल्टा 4 एंड सो ऑन। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले मैंने ये आपको सॉल्व करवाया था डेल्टा इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक u/2। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने वही पार्ट सॉल्व करवाना है। ये मैंने वेरी फर्स्ट डे या सेकंड डे इस चैप्टर के आपको सॉल्व करवाया था। तो डेल्टा/2 2 से डिवाइड किया तो साइन हाइपरबोलिक u/2, तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक को दूसरी साइड में ले गए तो u/2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा/2। तो u इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा/2। अपने किसका मान निकालना है? u/डेल्टा का। तो u/डेल्टा इज इक्वल टू 2 अपॉन डेल्टा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा/2। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की एक्सपेंशन होती है x माइनस x³/6 प्लस 3 अपॉन 40 x⁵ एंड सो ऑन। तो इसलिए अपने पास क्या है? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की जगह पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेल्टा/2। तो इस रिजल्ट से मैं उसे एक्सपेंड करता हूँ। तो u अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 2 अपॉन डेल्टा इंटू x डेल्टा/2 माइनस x³/6, तो x³ डेल्टा/2 का क्यूब/6 प्लस 3 अपॉन 40 x⁵, तो डेल्टा/2 की पावर 5। तो इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया u अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई 24 प्लस 3 अपॉन 640 डेल्टा रेज़्ड पावर 4 एंड सो ऑन। तो इसी के साथ ये अंतर्वेशन के हमारे समान अंतराल, असमान अंतराल सभी रिजल्ट्स पूरे होते हैं। अगले चैप्टर में हम करेंगे इन्वर्स इंटरपोलेशन। थैंक यू। खुदा हाफिज़।